रिडिक ने बिच्छू जैसा एक छोटा सा जीव पकड़ा। उसने उसका सिर दबाया और उसका जहर निचोड़कर एक हड्डी के भीतर जमा कर दिया। जब काफी जहर जमा हो गया तो उसने उसे एक थैली में भर लिया। फिर उसने बिच्छू के मुंह से बचा हुआ जहर ध्यान से निकाला और उससे एक सुई बनाई और उसे बैग के मुंह पर बांध दिया। अब उसके पास एक आसान जहर का इंजेक्शन तैयार था। उसका लक्ष्य था खुद को इस जहर से बचाने वाला बनाना। इसके लिए उसने सबसे पहले इसे अपने कुत्ते पर आजमाया। उसने थोड़ी सी मात्रा इंजेक्ट की और उसके असर को बारीकी से देखा। कुत्ता तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन 1 घंटे बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। इससे रिडिक समझ गया कि जहर तब तक जानलेवा नहीं होता जब तक उसे ज्यादा मात्रा में न दिया जाए। अब उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले तो उसे चक्कर आया, उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर को जहर की आदत पड़ गई। उसने हर दिन डोज बढ़ाना शुरू कर दिया और आखिरकार उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब वह तैयार था। अपनी बड़ी हड्डी की तलवार पकड़े हुए वह बिच्छुओं के दलदल में कूद गया। जैसे ही उसने कोई हरकत की, एक कांटेदार पूंछ बाहर निकली। रिडिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसका सामना किया। जब बिच्छू ने उस पर हमला किया तो उसने उसके पैर पर काट लिया, लेकिन जहर का कोई असर नहीं हुआ। उसने तुरंत उसका सिर काट डाला। लड़ाई के बाद उसने उसके शरीर को एक तरफ फेंक दिया। अचानक पीछे से एक विशाल बिच्छू राजा ने हमला कर दिया। रिडिक किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा। यह इतना शक्तिशाली था कि एक ही बार में किसी गाय को मार सका था। रिडिक ने अपने कुत्ते को उठाया और उसे एक हाथ में थामे हुए दूसरे हाथ में अपनी तलवार लेकर बिच्छू राजा पर हमला कर दिया। उसने तलवार से उसका पेट चीर दिया और वहाँ से बच निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। बिच्छू राजा ने अपने ही बाहर निकले हुए अंगों को खा लिया था और जिंदा बच गया था। अब रिडिक समझ गया था कि यह जगह रहने लायक नहीं थी।